आप दुख उठाने से सिद्ध होना चाहते हैं? इसके लिए सारे दिन और अनंत काल लग जाएगा कि आपको दुख द्वारा सिद्ध बनाए। मेरे दोस्तों, दुख जो नहीं कर सकता है, यीशु के लहू ने किया है और उसके क्रूस ने किया है। यीशु ने किया है, उसने यही किया। उसने उसे हमारे उद्धार का कप्तान बनाया और उसने उसे दुख में रखा। वो पीड़ादायी भयानक क्रूस का भयानक दर्द उस पर रखा गया कि मुझे उससे जाना ना पड़े। उसने दुख उठाया। वो मेरा कप्तान है। मैं उसके पीछे जाता हूँ। मैं एक पुत्र हूँ, वो एक पुत्र है। मैं परमेश्वर का एक पुत्र हूँ। You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you Sing it again. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy. One more time. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. बाइबल कहती परमेश्वर ने अपना मुंह फेर दिया। यीशु पुकार कर कहने लगा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर जो पाप को कभी नहीं देखता, उसने मसीह को देखने से इनकार कर दिया, जो हमारे लिए श्राप बन गया। उसने श्राप ले लिए और वहां पर उसने अपना चेहरा फेर दिया और वहां वो यीशु मरा। उसे भुला दिया गया। परमेश्वर ने कलवरी के क्रूस पर, परमेश्वर कभी किसी मनुष्य को नहीं छोड़ता, एक ही व्यक्ति को उसने छोड़ा और वो तो यीशु था, ताकि उसके बाद किसी को छोड़ने की जरूरत न पड़े। उसने उसे वहां पर छोड़ दिया, क्रूस पर छोड़ दिया, मरने के लिए। मनुष्य के पाप ले और मर जा। और तीसरे दिन यीशु नरक में था।
उसकी आत्मा नरक में गई। बाइबल कहती है तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे देखा, उसने मुर्दों में से जिलाया। जब उसने देखा कि छुटकारे का काम पूरा हुआ और खत्म हुआ, वो उसे मुर्दों में से जिलाने वाला था। उसने उसे मुर्दों में से कैसे जिलाया? बिल्कुल वैसे जैसे उसने संसार बनाया, अपने शब्दों से। उसने उसकी ओर देखा जैसे उसकी आत्मा नरक में थी। और बाइबल कहती है, बाइबल में बहुत जगह कहती है, भजन में हम इसे देखते हैं, प्रेरित अध्याय 13 में हम इसे पढ़ते हैं। उसने उसकी ओर देखा और उसने कहा, यह कहना उसे बहुत पसंद था। वो कहता है, तू मेरा पुत्र है। हम इसे कई बार देखते हैं। बपतिस्मा के समय उसने कहा, यह मेरा पुत्र है, इसमें मैं बहुत प्रसन्न हूं। उसने रूपांतरण के पहाड़ पर कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुनो। अब इसे फिर से मुर्दों में से जिलाते हुए फिर से इसी परमेश्वर ने यहां पर कहा, जिस वचन से उसने आकाश और पृथ्वी बनाई, उसने इसे मुर्दों में से जिलाया और उससे कहा, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, मैंने आज तुझे जन्माया है। उसने उसे जन्म दिया था। उसने उसे मृत्यु के लिए दे दिया, मृत्यु की कोख में मानो उसे दे दिया। और फिर उसके बाद में उसने नए व्यक्ति को जन्म दिया। वो मर गया और नए व्यक्ति के रूप में बाहर आया। वो मरा और फिर मृत्यु में गया और परमेश्वर ने कहा कि आज मैंने तुझे जन्माया है। परमेश्वर ने घोषणा से, शपथ से यह कहा, उसे जीवित घोषित किया, उसे वापस जीवित किया। और उसने उससे कुछ वचन कहे जो यहां पर लिखे गए हैं। शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। केवल शपथ का वचन नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन ने उसे पुत्र नियुक्त किया, जैसे कि परमेश्वर की सारी बातों के लिए वो वारिस है। देखिए, कोई धनी व्यक्ति जिसके पास बहुत कुछ है, उसका बेटा उसका वारिस होता है। यही तो विचार है। वो सब कुछ विरासत में पाता है। परमेश्वर के पुत्र ने सब कुछ विरासत में पाया। सारी चीजों को उसने विरासत में पाया। आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने, आकाश और पृथ्वी का कर्ता वो है। उसने कहा, सोना चांदी मेरा है, पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी तो मेरी है, प्रभु कहता है। अब परमेश्वर के पास जो भी है उसका वारिस यही तो है, मसीह, जीवित परमेश्वर का पुत्र। उसे पुत्र घोषित किया गया और जो भी परमेश्वर का है वो सब वारिस के रूप में इसे दिया गया है। घोषणा के वचन से जब परमेश्वर ने इसे कहा है तो यह पूरा हो गया, खत्म हुआ। शपथ से ही परमेश्वर ने घोषित किया, उसे पुत्र बनाया। और मैं आपको बताऊंगा, केवल पुत्र ही उसने नहीं बनाया, लेकिन उसने बहुत से पुत्रों को बनाया। और यही तो नई वाचा का पूरा सार है। यही तो नई वाचा की विशेषता है मेरे दोस्तों। यह शपथ क्या है? उसने क्या कहा? उसने क्या शपथ ली? मैंने बताया, परमेश्वर एक वाक्य कह सकता है एक वाचा में, जब वो कुछ बताना चाहता है और जब कुछ वाचा का सार देना चाहता है, उसका सारांश देता है। वो बस ऐसे ही कह सकता है जैसे उसने इब्राहिम से कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। इतना ही काफी था। वो जाकर इस पर किताब लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। यही पुराना नियम है। उन्होंने किताब लिखी सर्वसामर्थी प्रभु पर। वो कौन है? वाचा निभाने वाला प्रभु। नए नियम में पौलुस, पतरस, यूहन्ना सब इसी के बारे में लिखते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा उस पर? परमेश्वर ने बस एक वाक्य कहा, और मैं आपको बताऊंगा कैसे। इब्रानियों अध्याय 1 निकाले। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया है। और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। उसने उसे वारिस घोषित किया। उसी के द्वारा उसने सारा संसार बनाया। ठीक है, उसने ये पुत्र कौन है? क्या वो मनुष्य है? इसे गौर से सुनिए। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहीन के दाहिने जा बैठा। वो महामहीन के दाहिने जा बैठा है। ये उस पुत्र के बारे में कहता है जो परमेश्वर का प्रकट रूप है। वो मनुष्यों में कैसे आया और वो क्रूस पर मरा। उसने हमारे पापों से हमें शुद्ध किया और पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठा। ये उसके बारे में कहता है। और गौर से सुनिए, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा? अब यहां पर परमेश्वर कहता है, उसने कब किसी स्वर्गदूत से ये कहा? मतलब परमेश्वर ने किस स्वर्गदूत से ये कभी कहा? फिर ये कहता है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। किस स्वर्गदूत से उसने कहा? परमेश्वर ने उसके पुत्र के पुनरुत्थान के दिन उससे कहा। और फिर ये, मैं तेरा पिता रहूंगा और तू मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वो अपने दूतों को, देखिए यहां पर स्वर्गदूतों के बारे में कहता है। परमेश्वर पुत्र के बारे में क्या कहता है बताया गया है वचन 6 में।
वचन 7 बताता है परमेश्वर स्वर्गदूतों के बारे में क्या कहता है। वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय कहता है, गौर से सुनिए। देखिए, इब्रानियों अध्याय 7 वचन 27 या 28 में हमने पढ़ा है, शपथ से उसने पुत्र को बनाया। वो शपथ क्या है, उसके अंदर क्या है, ये शपथ क्या है, इस शपथ के द्वारा प्रभु ने क्या कहा है जब उसने उस पुत्र को बनाया। गौर से सुनिए, पुत्र के विषय कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। वो इसी शपथ के बारे में कहता है। यही इब्रानियों 7:28 की शपथ है। हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम किया और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। देखिए, परमेश्वर से परमेश्वर कहता है तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। तेरा राजदंड यानी धार्मिकता का जो राजदंड है, वो धार्मिकता का राजदंड कहता है। और आगे देखिए वचन 10, ये परमेश्वर आगे कहता है, यही तो शपथ है। हे प्रभु आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगिरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। जब 7:22 इब्रानियों 7:22 कहता है कि वो बेहतर वाचा की शाश्वती है, मैं आपसे कहता हूं यीशु मसीह बेहतर वाचा की शाश्वती है, और उसका राज्य कभी नहीं टलेगा। उसका राज्य हमेशा हमेशा के लिए है। उसका सिंहासन सदा के लिए है, और उसका सिंहासन धार्मिकता का सिंहासन है। उसका राज्य धार्मिकता का राज्य है। और मैं आपसे कहता हूं वो हमेशा एक सा है, और उसके वर्ष कभी खत्म नहीं होंगे। आपके पास एक गारंटी है, शाश्वती है, भरोसा है कि नई वाचा में एक व्यक्ति है जो आपको कभी असफल नहीं करेगा, कभी असफल नहीं करेगा, न पाप के कारण न मृत्यु के कारण। उसे कोई दूर नहीं कर सकता। वो सदा और सदा के लिए है। उसका सिंहासन, उसका राज्य सदा के लिए है, और आपकी वाचा उसी पर आधारित है। अब सुनिए, जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं सर्वसामर्थी परमेश्वर हूं, और फिर उसका विवरण दिया, और फिर यह विवरण बढ़ता और बढ़ता गया। उसके बाद इस तरह से ये किताबें आई, पुराना नियम आया, ठीक है। सब लोगों ने उसके बारे में लिखा जो कुछ भी परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था। नए नियम में जब परमेश्वर ने इसे शपथ के रूप में कहा, तो सभी ने इसे थाम लिया। परमेश्वर ने इसे कहा, और पौलुस अपनी सारी पत्रियों में लिखता है। पौलुस की पत्रियां आप पढ़ के देखें। आप इसका विवरण देखना चाहता है कि इसका मतलब क्या है, ये क्या है। ये हमेशा रहने वाला, कभी न बदलने वाला, कभी न मरने वाला, ये महायाजक जो संसार के भ्रष्टता में कभी नहीं आया, उसने हमारे लिए क्या किया, हम उसके द्वारा क्या बन गए। क्या आप पढ़ना चाहते हैं? तो पौलुस की सारी पत्रियां पढ़े। वो कहता है, सुनो, हम तो जयवंत से भी बढ़कर हैं उसके द्वारा जो हमसे प्रेम करता है। यही तो इसका उपयोग है, इस शपथ का। इस शपथ का अर्थ है कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। सब लोग कहें, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। अब याद रखें, मैंने इसे आपको पहले ही बताया है। मैंने कई साल पहले एक प्रचारक को यह कहते सुना कि जयवंत से बढ़कर कौन है। जयवंत वो है जो काम पर जाता है, महीना भर काम करता है, उसके बाद में उसे चेक मिलता है तनख्वाह के रूप में, ठीक है। वो जयवंत होता है। सारी मुश्किलों, सारी रुकावटों पर वो गया और उसने जय पाई, और फिर वो आता है अपनी तनख्वाह को लेकर, चेक लेकर आता है, और वहां दरवाजा खटखटाता है, और वहां पर जयवंत से भी बढ़कर है जो उसका चेक लेती है। उसने सब कुछ किया, यीशु ने सब कुछ किया। मैं क्रूस पर नहीं मरा, मैंने अपना लहू नहीं बहाया, मुझे कभी मारा नहीं गया, मुझे कभी श्राप नहीं मिले, मैं कभी पाप नहीं बना। मैंने यहां वहां पाप किए लेकिन कभी पाप नहीं बना। मेरे प्रभु, ये बड़ी बात है, जानते हैं। मैं कभी उन बातों से नहीं गया जिससे यीशु गया था। वो मेरे लिए सब हो गया, और मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस उस पर विश्वास किया और उससे अपना प्रभु उद्धारकर्ता अंगीकार किया, और मुझे सब मुफ्त में मिला। यानी ये उपयोग करना है। आप रोमियो की किताब पढ़िए, आप पढ़िए पहला और दूसरा कुरिन्थियो, और पढ़िए इफिसियो, गलातियो और फिलिपियो और कुलिसियो, और पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियो, तीमुथी, तीतुस, और ये सारी किताबें, पौलुस की पत्रियां, पहला और दूसरा पत्रस, 1 और 2 और 3 यूहन्ना।
आप ये सारी पत्रियां पढ़े, ये तो केवल विवरण है, बताया गया है इस वादे को कि ये क्या है आपके और मेरे लिए, इसका आपके और मेरे लिए क्या उपयोग है। ये शब्दों में नई वाचा है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 से मैं आपके लिए यहां पर पढ़ना चाहता हूं। चलिए इसे यहां पर पढ़ लेते हैं। गौर कीजिए अध्याय 2 में। इस कारण चाहिए कि हम इन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा तो उसे ठीक ठीक बदला मिला। ये कह रहा है कि पुराने नियम में स्वर्गदूतों द्वारा कहा गया वचन वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। देखिए, प्रभु ने स्वर्गदूत भेजे और स्वर्गदूत द्वारा बातें की पुराने नियम में, और हर वचन तो गंभीर था क्योंकि स्वर्गदूतों द्वारा परमेश्वर का वचन कहा गया था। हर आज्ञा भंग करना और अपराध का परिणाम मिलता है, हालांकि वो स्वर्गदूत ने कहा था। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई है। अब इसे गौर से सुनिए जी। नई वाचा पहले प्रभु द्वारा कही गई है और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, यानी ये प्रेरित हैं। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार की सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा गवाही देता है। यानी सब लोग क्या कर रहे थे? यीशु से लेकर प्रेरितों तक नए नियम का हर एक लेखक वही लिख रहा था जो प्रभु कह रहा था। जैसे पुरानी वाचा में स्वर्गदूत ने कहा था, परमेश्वर ने स्वयं लिखा है। यह पहले अध्याय का पहला वचन है। हमसे बहुत माध्यम से बातें की और उसका एक जरिया स्वर्गदूत थे। परमेश्वर ने इसे कहा और स्वर्गदूत ने इसे कहा। यह गंभीर बात थी। अब परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा बातें करता है। स्वयं यीशु ने आकर यह कहा, और जिन लोगों ने इसे सुना और जो उसके साथ रहते थे, प्रेरितों ने बातें की। इन सब लोगों ने जो कहा वो लिखा गया है। ये सब यहां डॉक्यूमेंट और नई वाचा के कॉन्ट्रैक्ट के रूप में लिखा गया है। ये विवरण है। शपथ पहले अध्याय में दी गई और शपथ का जो विवरण है वो पूरे नए नियम में दिया गया है। यहां तक कि सुसमाचार और पत्रियां, इसमें बताया गया है कि ये शपथ किस बारे में है। हर रविवार जब आप यहां चर्च में आते हैं, मैं आपको विवरण देता हूं कि ये शपथ किस बारे में है। हर एक वचन मैं लेता हूं और मैं इसे समझाता हूं। जितना हो सके उतना अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा, कि आपको बताऊंगा कि इसका क्या अर्थ होता है हमारे लिए। आमेन। अब इसे सुनिए। वचन 10, अध्याय 2 वचन 10। यीशु ने कहा जो सुसमाचार में लिखा गया और जो प्रेरितों ने लिखा वो पत्रियों में लिखा गया है, और ये सब उस वाचा का भाग है जो प्रभु ने हमें दी है। चलिए वचन 10 पढ़ते हैं। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे ये अच्छा लगा कि वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। देखिए, वो केवल एक पुत्र को लाना नहीं चाहता था, बहुत से पुत्र। सब लोग कहे बहुत से पुत्र। तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। उसने हमें क्लेश में नहीं रखा कि हमें सिद्धता की ओर लेकर आए। और ये बहुत से लोग अभी सिखाते हैं। प्रभु आपको दुख से ले जाता है कि आपको सिद्ध बनाए। मेरे प्रभु, तो सिद्ध होने के लिए आपको बहुत दुख उठाने पड़ेंगे और आपको बहुत ज्यादा दुख उठाने चाहिए। आप दुख उठाने से सिद्ध होना चाहते हैं? इसके लिए सारे दिन और अनंत काल लग जाएगा कि आपको दुख द्वारा सिद्ध बनाए। मेरे दोस्तों, दुख जो नहीं कर सकता है, यीशु के लहू ने किया है और उसके क्रूस ने किया है। यीशु ने किया है, उसने यही किया। उसने उसे हमारे उद्धार का कप्तान बनाया और उसने उसे दुख में रखा। वो पीड़ादायी भयानक क्रूस का भयानक दर्द उस पर रखा गया कि मुझे उससे जाना ना पड़े। उसने दुख उठाया। वो मेरा कप्तान है। मैं उसके पीछे जाता हूं। मैं एक पुत्र हूं, वो एक पुत्र है। मैं परमेश्वर का एक पुत्र हूं। मुझे लगता है कि अभी टेक ऑफ करके उड़ने लग जाऊं। अभी से सुनिए। यानी वो हमारे उद्धार का कप्तान है। उसने खुद को दुख उठाने से सिद्ध किया, तो ये हमारे लिए नहीं है। उसने उसे दुखों द्वारा सिद्ध बनाया और हमें पैकेज में रख दिया। कहता है ठीक है, तुम इसे ले लो, जैवन से तुम बढ़कर हो। फिर ये कहता, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल के हैं, इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता है। हाँ जी, आपको और मुझे भाई कहा गया है। भाई, आमेन। इसे सुनिए। वो कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। आमेन।
अब इसे सुनिए, अध्याय 3 वचन 1। मैं इसे पढ़कर खत्म करना चाहूंगा। इसलिए पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, पवित्र भाइयों, बगल वाले की ओर मुड़कर कहे, पवित्र भाइयों। पवित्र भाई। वो व्यक्ति कहेगा, ओ मैं तो बेचारा छोटा पापी हूं भाई। देखिए, वो नई वाचा नहीं समझ रहे हैं। देखिए, मैं नई वाचा के बारे में कह रहा हूं। सब कुछ पूरा कर खत्म करने के द्वारा बाइबल अधिकार के साथ हमें कहती है, पवित्र भाई, ओ पवित्र भाई। वो हमें पवित्र भाई कहने से नहीं लजाता। ये कहता है, पवित्र भाई, पवित्र बहन। ये कहता है, पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, उस प्रेरित, हम यही तो कर रहे हैं, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिससे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। देखिए अध्याय 4 वचन 1। इसलिए देखिए कितना गंभीर है। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। इसका अर्थ है, जानते हैं, इससे दूर न जाए। परमेश्वर ने इसे बनाया है, इस विश्राम में प्रवेश करे, इन सारी चीजों को लेने वाले हो जाएं। इसे सुनिए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, यानी ये पुराने नियम के इस्राएली हैं जो मूसा के अधीन हैं। जैसे हमें प्रचार किया गया, उन्हें प्रचार किया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हाँ, यही समस्या है। यह कहता है कि उनकी समस्या आपकी समस्या ना हो जाए। उन्हें लाभ क्यों नहीं मिला? वो जंगल में क्यों नाश हो गए? वो 40 साल तक जंगल में गोल गोल घूमते रहे और जंगल में ही नाश हो गए। ये कहते हुए दुख होता है कि आज प्रचारक कहते हैं, प्रभु हमें जंगल से ले जा रहा है, प्रभु ने जंगल की योजना बनाई है, प्रभु ने हमारे लिए जंगल की यात्रा रखी है। नहीं, परमेश्वर ने हमारे लिए जंगल की यात्रा नहीं रखी मेरे दोस्तों। परमेश्वर ने हमारे लिए दूध और मधु का देश रखा है। उसने हमारे लिए यही रखा है। बाइबल कहती है कि भटकने की उस जगह पर नहीं रहना, उस जंगल में नहीं रहना। निश्चित कर ले कि वहां न रहे। उन लोगों की समस्या थी कि वो वहीं पर रहे, क्योंकि उन्होंने वही संदेश सुना था, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया, उस पर काम नहीं किया। उन्होंने इसे पढ़ा, इसे सुना, उन्होंने मूसा के मुंह से इसका प्रचार सुना, यहोशू से यह प्रचार सुना, उन्होंने कालेब से इसे सुना, सबको ये प्रचार करते सुना। परमेश्वर के हाथों से लिखकर उन्हें यह दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस पर काम नहीं किया, इसलिए वो प्रवेश नहीं कर पाए। आमेन। अब इसे सुनिए, इसी के संदर्भ में अगले अध्याय में वचन 12 और 13 देखिए। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी तुम दूध पीते हो, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो परमेश्वर के वचन की पहचान नहीं होती है। ठीक है। और फिर अध्याय 6 में इसी के बारे में ज्यादा और बताया गया है। और फिर अध्याय 7 में ये वचन है जो हमने अभी पढ़ा था, वचन 20 से 27 शपथ के बारे में बताता है। और फिर आता है अध्याय 8, इसमें वाचा के बारे में लिखा गया है कि कैसे ये वाचा हमारे दिल में लिखी गई है। ये वचन परमेश्वर एक किताब में ही नहीं लिखना चाहता, वो हमारे दिल में लिखना चाहता है। वो चाहता है कि ये वचन जो यहाँ लिखे गए हैं, ये नई वाचा के वचन हमारे दिल में जाए, हमारे दिल इसमें स्थापित होने चाहिए। परमेश्वर यही करना चाहता है, क्योंकि ये गंभीर बात है। वो चाहता है कि आपके दिल में वचन जाए। और फिर ये यहां पर आता है अध्याय 11 में। यहां ये कहता है, अब इन सब के साथ हमें क्या करना चाहिए? हम क्या करते हैं सारे प्रचार से और सारी पत्रियों से, इस विवरण के साथ कि नई वाचा हमारे लिए क्या अर्थ रखती है, हम इसके साथ क्या करते हैं? यह कहता है कि उन्होंने जो इससे किया वही करो। उन्होंने क्या किया था? विश्वास से हाबिल ने, वचन 4 विश्वास से हनोक, वचन 7 विश्वास से नूह, वचन 8 विश्वास से इब्राहिम। यानी इस तरह बहुत से लोग हैं। वचन 11 विश्वास से सारा। यानी हर एक ने विश्वास से कुछ किया था। विश्वास के सारे वीर, इन्होंने विश्वास से काम किया, इसलिए इन्हें विश्वास के वीर के रूप में कहा गया है। तो यह कहता है कि निश्चित कर लो कि इसे न चूको। यह गंभीर बात है, प्रभु ने इसे कहा है। इसलिए आपके जीवन का पूरा काम यह है कि इस पर गौर करते जाए, कि इसे देखें, इस सच्चाई को देखें कि आप जैवन से बढ़कर हैं। इस सच्चाई को देखें कि आप मसीह जो आपको बल देता है उसके द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। मुश्किलों को न देखें, जरूरतों में अपनी दृष्टि जरूरतों पर न रखें, लेकिन इस सच्चाई पर रखें कि वो आपकी सारी जरूरत पूरी करता। जब आप बीमार होते हैं, बीमारी पर दृष्टि न रखें, इस सच्चाई पर रखें कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए, क्योंकि आपकी समस्या से बहुत बढ़कर है ये। इस पर विश्वास करें, समस्या पर नहीं। इस पर विश्वास करें, जिससे जा रहे उस पर नहीं। इसे देखें, इस पर मनन करें, आप किससे जा रहे उस पर नहीं। अपनी दृष्टि इस पर रखें, अपनी मुश्किलों पर नहीं।
अपनी दृष्टि जब आप इस पर रखते हैं, इस पर काम करते हैं, तब आप इन चीजों को पाकर चलने लगती हैं। He walked where I walked, you guys. He stood where I stand. He felt what I feel. He understands. He knows my frailty. Shared my humanity. Tempted in every way. Yet without sin. Yeah. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Emmanuel. One of a hated race, you guys. Stung by the prejudice, out of suffering and justice. Yet he forgave, wept for my wasted years, paid for my wickedness. He died